दोस्तों हमारे पास ये एक इन्वर्टर है जो 1.2 किलोवाट है, यानी 1.2 किलोवाट इन्वर्टर है। इस क्लाइंट का मसला ये है कि ये इन्वर्टर बार बार 09 फॉल्ट पर चला जाता है। तकरीबन ये 3 बार हमने ये इस इन्वर्टर की रिपेयरिंग कर दी, लेकिन फिर भी 09 फॉल्ट पर बार बार चलता है। ये हमारा क्लाइंट है। अभी हमने इसकी रिपेयरिंग कर दी। अब हम साइट पर आए हैं, हम चेक करते हैं कि क्यों बार बार 09 फॉल्ट पर चला जाता है। हम पहले इसकी जो डीसी इनपुट है वो चेक करते हैं, यानी बैटरी की तरफ से जो वोल्टेज आते हैं वो चेक करते हैं कि वो कैसे है, ठीक है या नहीं ठीक है। इसके अलावा फिर हम सोलर पैनल से जो वोल्टेज आते हैं वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद हम जो इनपुट वोल्टेज है वापडा की तरफ से वो भी हम चेक करेंगे कि वो ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, और वो वोल्टेज तो कम नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, जिसकी वजह से इन्वर्टर बार बार ख़राब होता है। अगर ये तीनों ठीक हो तो फिर हम इसके बाद जो ज़रूरी बात है वो हम चेक करेंगे, वो है शॉर्ट सर्किट। अगर इसके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड हो तो इसकी वजह से ये बार बार 09 फॉल्ट में चला जा सकता है। तो आइए हम देखते हैं, मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज पर के रेंज पर चेक करते हैं। ये डीबी बॉक्स है। हम पहले चेक करते हैं कि इसके डीसी वोल्टेज बैटरी की तरफ से कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम रखते हैं, ये जो है ये सोलर पैनल का डीसी ब्रेकर है। ये तकरीबन 63 एम्पियर इन्होंने लगाया है, जो 63 एम्पियर नहीं मुनासिब यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तकरीबन दो सीरीज़ है, यानी और 400 वाट की जो पैनल्स है वो लगाई हुई है, यानी दो सीरीज़ है। जो वहाँ से पैनल से जो वोल्टेज आते हैं तकरीबन 80 to 90 आ रहे हैं, क्योंकि ये इन्वर्टर जो है बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर है। तो इसके लिए तकरीबन 20 एम्पियर से ज़्यादा ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए था। इन्होंने 63 एम्पियर ब्रेकर लगाया है, तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये बहुत बड़ा मसला बनाता है। इसकी वजह से सारा सोलर पैनल, सारा सोलर सिस्टम जल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर सोलर पैनल से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखो तकरीबन 89 वोल्ट यहाँ से आ रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है। और ये ब्रेकर जो है ना, ये ब्रेकर भी शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये जो अभी हम ये जो बैटरी का ब्रेकर है, ये तकरीबन 100 एम्पियर इन्होंने लगाया है। तो 100 एम्पियर यहाँ पर भी 100 एम्पियर नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि ये जो बैटरी से एम्पियर लेता है इन्वर्टर, तकरीबन ये 1.2 किलोवाट इन्वर्टर है, ये बहुत कम एम्पियर लेता होगा। तकरीबन बैटरी से कोई 20 या 25-30 एम्पियर तक लेता होगा। तो इसलिए यहाँ पर 100 एम्पियर का ब्रेकर नहीं लगाना चाहिए था। इसके ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी बाज़ औक़ात मसला बन जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि बैटरी से कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर रीडिंग गलत दे रहा है, तो शायद यहाँ ये इनपुट है, बैटरी की इनपुट। तो देखो ये बैटरी जो है मोबाइल साइन है, तो 12 यहाँ पर 12.95 वोल्ट आ रहे हैं। मकसद ये जो है यानी ये दोनों तरफ से जो वोल्टेज आ रही है ये बिल्कुल ठीक है। अभी हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। पहले जब बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर जब हम लगाते हैं तो पहले इसकी बैटरी जो है ना, बैटरी पर लगाना चाहिए। पहले हम इसको बैटरी पर लगा देते हैं। अभी मैंने ब्रेकर को ऑन कर दिया। अभी मैंने इन्वर्टर को ऑन करना है। अभी इन्वर्टर हम ऑन करते हैं। इन्वर्टर को ऑन कर ले, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। ये इन्वर्टर थोड़ा सा वक्त लेता है ऑन होने में। देखो हमारे इन्वर्टर पर ये जो बैटरी वोल्टेज है ये 12.8 आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये ठीक है। आउटपुट जो ऐसी वोल्टेज है वो भी 228 है, वो भी ठीक है। 228 फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज बन रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी ऐसा करते हैं कि इसकी सोलर जो वोल्टेज है वो उस पर लगा देते हैं कि उससे इन्वर्टर चलता है या नहीं चलता है। तो
इन्वर्टर की ब्रेकर मैंने ऑन कर दिया। अभी कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पर सोलर पैनल्स के निशान भी देगा और वोल्टेज भी यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा टाइम ये लेता है। सोलर देखो ये यहाँ पर सोलर पैनल का निशाना आ गया। यहाँ पर बैटरी पर भी कनेक्ट हो गया। ये जो सोलर पैनल से जितने वोल्ट आते हैं ये तकरीबन 89 वोल्ट है। ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम ये करेंगे कि इसके और जो ऐसी आउटपुट ब्रेकर है, आउटपुट हमने अभी तक नहीं लिया है इन्वर्टर से, क्योंकि अगर इसके घर में या आउटपुट की तरफ से कोई इशू हो तो फिर ये इन्वर्टर दोबारा कुछ सेकंडों में, तकरीबन नैनो सेकंड में या माइक्रो सेकंड में जल सकता है। तो इसलिए हम पहले ये करेंगे कि ये जो लाइन है ये हम चेक करेंगे, यहाँ पर बिजली तो नहीं है। हम जनरेटर लगाएंगे, फिर उसकी वोल्टेज चेक करेंगे कि वहाँ से कितनी वोल्टेज आ रही है। फिर हम आउटपुट जो है आउटपुट चेक करेंगे। लेकिन एक बात वाज़ेह है, वो ये है कि ये जो ब्रेकर आउटपुट के लिए ब्रेकर लगाई गई है, ये 16 एम्पियर के ब्रेकर्स है। तकरीबन ये 16 नहीं लगाने चाहिए था, ये तकरीबन 10-12 तक, लेकिन 10 एम्पियर ब्रेकर मेरे ख्याल से बाज़ार में नहीं मिलता। तो 16 एम्पियर ब्रेकर इन्होंने लगाई है, जो 2 लगाई है। इसको 2 पोल, यहाँ पर 2 पोल ब्रेकर लगाना चाहिए तो 16 एम्पियर, लेकिन ये अलग अलग ब्रेकर लगाए है। चलो ये भी इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये ब्रेकर्स की ये जो निशान है ना, अगर ये जब ब्रेकर ठीक हो तो ये ग्रीन होते हैं, और ये अभी सुर्ख है। इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकर जो है आउटपुट पर जो ब्रेकर लगाई गई है ये ख़राब हो गए हैं। अगर ये ख़राब हो गई है, या तो ये ओवरलोड हो गई है, या तो एक ओवरलोड हो गई है ज़्यादा देर के लिए, या इसकी जो वायरिंग है उसमें कोई मसला है, ये शॉर्ट सर्किट वगैरह है, तो इसकी वजह से ये ब्रेकर ख़राब हो गए हैं। अभी हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और आपको बता देंगे। हमने सीरीज़ ये जो टेस्टिंग लैंप है हमने लाया है इसके साथ और मल्टीमीटर के साथ, जो कंटिन्यूटी टेस्ट पर होता है, हम दोनों के साथ ये शॉर्ट सर्किट वगैरह, ओवरलोड टेस्ट वगैरह सब कुछ करेंगे। दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये जो ब्रेकर्स है ख़राब हुई है ये हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये आउटपुट के ब्रेकर है। अगर हम ये चेंज नहीं करते तो यहाँ से बिजली नहीं जाएंगे। तो इसलिए हम इन दोनों ब्रेकर्स को चेंज करते हैं। ये 16 एम्पियर ब्रेकर हम दोबारा 2 लगा देते हैं। दोस्तों, हमने ये जो ब्रेकर्स थे वो हमने चेंज कर दिए हैं। अभी हम इसके इनपुट वोल्टेज चेक करते हैं। जो वापडा से आ रहे हैं वो भी हम इसको देंगे। फिर वापडी से हम सारा लोड चलाएंगे, देखेंगे कि क्या पर शॉर्ट सर्किट है। दोस्तों, हमने ये जो पावर प्लग है ये खोल लिया है। क्लेम का ये दावा है कि जब हम इस प्लग से कोई चीज़ इस्त्री वगैरह लगा देते हैं तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है। तो हम चेक करते हैं कि ये ठीक है या नहीं है, तो इसका मसला क्या है। तो पहले हम इसके वोल्टेज यहाँ पर चेक करेंगे कि वोल्टेज यहाँ पर इनपुट में जो इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 200 ये वोल्टेज जो है ना, यहाँ पर तकरीबन 223 वोल्ट इनपुट में ऐसे आ रहे हैं। अभी इसके हम सीरीज़ के साथ टेस्ट करते हैं कि तो इसका मसला क्या है। सीरीज़ के साथ थोड़ा सा टेस्ट कर लें। सीरीज़ है हमारे वहाँ, सॉरी ये सीरीज़ नहीं है, ये टेस्टिंग लैंप के साथ हम टेस्ट करते हैं। ये टेस्टिंग लैंप है, ये भी ठीक है या से ठीक है, ये चलता है। अभी इसकी जो प्लग है ये इससे हम लाइट को लगा देते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। दोस्तों, ये यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, ये देख लो लाइट वगैरह नहीं जलता। तो ये प्लग जो है हम इंशाल्लाह खोल लेंगे इससे, तो फिर देखेंगे। दोस्तों, ये एक आवर पावर प्लग है।
इससे भी एक बार इन्वर्टर 09 फॉल्ट पर चला गया था। तो अभी हमने जनरेटर लगाया है, तो इसके बटन जो है ना अभी हम ऑन करते हैं तो देखते हैं कि क्या करता है। जनरेटर की आवाज़ अभी अगर आप सुन रहे हो वीडियो में तो नॉर्मल है। अभी इसको ऑन करते हैं तो देखते हैं कि इस जनरेटर की आवाज़ को क्या हो जाता है। देख लो भाई साहब, सारा बिजली कट गया, इस प्लग से सारा बिजली कट गया और जनरेटर ने आवाज़ चेंज कर दिया, यानी ओवरलोड हो गया। तो सारा मसला मुझे इससे ही प्लग में देख रहा है। ये प्लग जो है तकरीबन मुझे शॉर्ट सर्किट दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा करते हैं कि इसके बजाय एक नया प्लग लगा देते हैं, देखते हैं कि फिर क्या होता है। अब ये दोस्तों हमने ये प्लग निकाल दिया है वहाँ से। अब इसको चेक करते हैं कि ये शॉर्ट है या नहीं है। हमने मल्टीमीटर लाया है, कंटिन्यूटी पर हमने लगा दिया। अभी देखते हैं कि ये शॉर्ट है या नहीं है। अभी स्विच ऑफ है, हम देखते हैं कि ये आवाज़ देता है। देखो यहाँ पर ये मल्टीमीटर, देखो यहाँ पर रीडिंग्स आ रही है, यहाँ पर रीडिंग्स आ रही है। इसका और ट्यून का जो बस का आवाज़ है वो भी, बीप का आवाज़ है वो भी दे रहा है। अभी हम इसको दोबारा ऑन करते हैं, फिर देखते हैं। अभी भी एक जैसा है। अगर हम अभी भी बीप का आवाज़ दे रहा है, आप करते हैं तो भी बीप का आवाज़ दे रहा है, ऑन करते हैं तो भी बीप का आवाज़ दे रहा है। तो इसका मकसद ये है कि ये जो प्लग है ये शॉर्ट है। हमने अभी दोस्तों हमने ये नया प्लग लगा दिया है। अभी इसको पेट करते हैं, फिर देखते हैं, इसको ऑन करते। देखो ये प्लग ऑन हो गया और बिजली भी बिजली में कोई इंटरप्शन नहीं आ गया है। वैसे लाइट्स ऑन है। वो जो दूसरा प्लग था उसकी वजह से जब हम वो सारा बिजली कट जाता था, बिजली इंटरप्ट होती थी। अभी देखो ये सब कुछ ऑन है, यानी ये जो सीरीज लाइट है ये भी ठीक है, लग जाता है। तो ये इसकी जो अपना लाइट है वो भी चलता है। सारे बिजली बस अभी ठीक हो गई है। यानी इस इन्वर्टर में जो फॉल्ट था, जो बार बार जल रहा था, उसका मसला ये था कि यहाँ पर दोस्तों हमारा इन्वर्टर हमने ऑफ किया है। अभी इससे आउटपुट इंशाल्लाह लेंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे कि इन्वर्टर मसला करता है अभी या नहीं करता। अभी हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आउटपुट लगा देता है, तो देखते हैं फिर क्या होता है। दोस्तों अब हमारा जो सोलर सिस्टम है ये आप देख सकते हो, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप देख सकते हो ये आउटपुट वोल्टेज है, ये सारा लोड वगैरह इससे इस पर चल रहा है। आप देख सकते हो। आप वो जो मसला था वो सिर्फ शॉर्ट सर्किट से था। अभी माशाल्लाह इन्वर्टर चल रहा है। तकरीबन 2-3 मिनट हो गए हैं कि ये इन्वर्टर ठीक ठाक चल रहा है। शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कोई मसला हो सोलर सिस्टम में या कोई और घर की वायरिंग वगैरह में कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर इंशाल्लाह हम तुम्हारे लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू।